स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत हुंडी एक पल्ले के रूप में या दस्तावेज के रूप में काम करता है। प्राचीन समय में जो हुंडी एक दस्तावेज के रूप में विनिमय साधन के रूप में उपयोग में ली जाती थी, तो ऐसी हुंडियों के अनेकों प्रकार हैं। उन अलग अलग प्रकारों के बारे में हम बात कर रहे हैं। हुंडियों के 6 प्रकार यहाँ पर लिखे गए हैं: धनी जोग, शाहजोग, फमान जोग, देखनहार, फरमान जोग, जोखमी। ऐसे हुंडियों के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार है। तो पहला जो प्रकार है धनी जोग। तो ये धनी जोग जो हुंडी है, ये किस प्रकार की हुंडी है? दर्शनी हुंडी। जैसे यहाँ पर मुद्दती लिखा हुआ है और यहाँ पर दर्शनी लिखा हुआ है, तो दर्शनी और मुद्दती में क्या फ़र्क है? तो दर्शनी का मतलब है जिसमें कोई निश्चित समय नहीं होता है, निश्चित अवधि नहीं होती है। हुंडी का पैसा किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। और मुद्दती जो हुंडी होती है, जिसका एक क्या होता है, निश्चित समय होता है, उस निश्चित समय के बाद ही हुंडी का पैसा प्राप्त होगा। तो दोनों में फ़र्क ये है, दर्शनी और मुद्दती। तो धनी जोग जो हुंडी है, दर्शनी हुंडी है। और इस हुंडी का कार्य क्या है? तो किसी भी व्यक्ति को दे, ये हुंडी किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती है और इसमें भुगतान पाने वाले पर कोई दायित्व नहीं है। हुंडी का अर्थ मैंने समझा दिया है कि मान लो ए नाम का एक व्यक्ति और किसी बी नाम के व्यक्ति के ऊपर और हुंडी लिख रहा है। ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति के ऊपर हुंडी लिखी है, लेकिन हुंडी का पैसा जो मिलेगा वो सी को मिलेगा। तो ए नाम का व्यक्ति किसको हुंडी दे रहा है? सी को दे रहा है। किसके नाम लिखी है? बी के नाम। तो हुंडी का पैसा प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? सी है। तो भुगतान पाने वाले पर कोई दायित्व नहीं है। दायित्व किसका है? हुंडी किसने लिखी? ए ने बी को लिखी, तो दायित्व किसका बनेगा? बी का बनेगा। भुगतान पाने वाले का कोई दायित्व नहीं होता है। और किसी भी व्यक्ति को जिसके पास ये हुंडी होगी, जो हुंडी का धारक होगा, उसको रुपया देना पड़ेगा, किसी भी व्यक्ति को दे। दूसरा प्रकार है शाहजोग हुंडी। ये भी हुंडी कैसी है? दर्शनी। मतलब कि इसका अर्थ मैंने समझा दिया कि किसी भी समय इसका पैसा दिया जा सकता है। तो ये जो शाहजोग जो हुंडी है, इस हुंडी का कार्य कैसा है कि ये विशिष्ट जो सम्मानीय व्यक्ति होते हैं उनको दे। किसको दे? विशिष्ट या सम्मानीय व्यक्तियों को। और भुगतान पाने वाले पर किसी भी प्रकार का दायित्व नहीं होता है। भुगतान पाने वाले पर जैसे पहले में भुगतान पाने वाले पर कोई दायित्व नहीं होता है, लेकिन दूसरे में क्या है? भुगतान पाने वाले पर कोई ना कोई दायित्व रहेगा। तो ये दूसरा प्रकार है शाहजोग हुंडी। और एक प्रकार की दर्शनी हुंडी है और विशिष्ट व्यक्ति को दे है और भुगतान पाने वाले पर दायित्व रहेगा। तीसरा प्रकार फमान जोग हुंडी। फमान जोग हुंडी है, कैसी हुंडी है? दर्शनी। मतलब कि इसका भुगतान किसी भी समय किया जा सकता है। और हुंडी के अंदर जिस व्यक्ति का नाम लिखा गया है उस व्यक्ति को ही दे है, आदेशित व्यक्ति को दे। मतलब जिसको आदेश दिया गया है उसको ही उसका रुपया देना है। उसके बाद चौथा प्रकार है देखनहार। देखनहार हुंडी। ये भी हुंडी कैसी है? दर्शनी हुंडी है। और जो हुंडी का वाहक होगा या जो हुंडी को प्रस्तुत करेगा उसको उसका रुपया देना है। ठीक है। और पांचवा प्रकार है फरमान जोग हुंडी। ये हुंडी कैसी है? मुद्दती है। मतलब इसका एक निश्चित समय होता है, उस निश्चित समय के बाद ही इस हुंडी का पैसा प्राप्त होगा, उससे पहले प्राप्त नहीं होगा। और ये हुंडी का कार्य क्या है? तो हुंडी निश्चित अवधि के बाद आदेशित व्यक्ति को दे। मतलब हुंडी के अंदर जिसका नाम लिखा गया है कि इस व्यक्ति को आपको रुपये देने हैं, तो आदेशित व्यक्ति को दे, लेकिन निश्चित समय के बाद। और अंतिम जो प्रकार है जोखमी हुंडी। ये भी हुंडी कैसी है? मुद्दती है। जब आप किसी व्यक्ति को माल भेजते हैं, प्रेषित माल पर आधारित किसी व्यक्ति को माल भेजा और उसके बदले में आप क्या प्राप्त कर रहे हैं? हुंडी प्राप्त कर रहे हैं। और यदि माल मार्ग में खो जाए तो आहर्ता या
जो धारक होगा हुंडी का वो लागत वहन करेगा। इस माल की लागत कौन वहन करेगा? जिसके पास ये हुंडी होगी वो व्यक्ति उस माल का नुकसान होने पर या माल मार्ग में खो जाने पर उसकी लागत कौन वहन करेगा? जिसके पास हुंडी होगी, हुंडी का धारक होगा वो लागत वहन करेगा और आहारी का कोई दायित्व नहीं होगा। तो इस प्रकार से हुंडियों के 6 प्रकार है।